पर वो मुझे संतुष्ट अब यही समझना, आप साइंस से खुद को बड़ा क्यों मानते हैं? मैं नहीं बोल रहा साइंस से मैं बड़ा नहीं, साइंस से हमारे वेद बड़े हैं। दोस्तों, सवाल पूछो गंगा का और जवाब मिलेगा जमुना का। जब आप पूछते हो कि ऐसा क्यों, तो वो बताता है कि हम तो गंगा और जमुना का नाम इकट्ठे लेते हैं। दोस्तों, आचार्य जी ने एक छलांग लगाई बच्चे को खामोश करने के लिए कि मैं साइंस पे कुछ सवाल दाग दूंगा, साइंस चुप हो जाएगी। आप बच्चे हैं, किसी ज्ञानी को मेरे पास लाए, वो मेरे सवालों का जवाब दे। दोस्तों, अब ये छलांग बंदा लगाए साउथ अफ्रीका में, नेपाल में, लेकिन इंडिया में नहीं। वो तो खुद गूगल पे राज करने वाले हैं। और जब फिर आचार्य जी से ये सवाल किया गया कि अगर आपके पास इतना ज्ञान है तो आप सामने आए, उस ज्ञान को इंडिया में बांटे या बंद करके आपने उसका अचार डालना है, तो उसके जवाब में आचार्य जी ने क्या कहा, तो वो देखते हैं इस वीडियो में। हमारे साथ रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलो वीडियो देखते हैं, उसके बाद आकर बात करते हैं कहीं जाना जो साइंस के पास नहीं है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट नहीं। अब यही समझना, आप साइंस से खुद को बड़ा क्यों मानते हैं? मैं नहीं बोल रहा साइंस से मैं बड़ा नहीं, साइंस से हमारे वेद बड़े हैं। वेदों का बल है ना मेरे पास। अंगद जी लंका गए, पांव रख दिया, है किसी में हिम्मत तो हिलाओ। ये अंगद का बल थोड़ी था, ये तो राम जी का बल था। मैं जो बोलता हूँ कि मेरा बल थोड़ी, मेरे वेदों का बल है, मेरे पुराणों का बल है, मेरे गुरुजनों का बल है, मेरा आध्यात्म का बल है। मैं उस बल से साइंस को चुनौती दे सकता हूँ। साइंस बहुत अच्छा है, मैं भी साइंस का प्रयोग करता हूँ। गाड़ी घोड़े पे मैं भी चलता हूँ, एरोप्लेन में मुझे भी आना जाना पड़ता है। साइंस आज है, पहले नहीं था। मैं केवल इस बात का खंडन करता हूँ कि साइंस ये ना समझ ले कि मैं ही भगवान हूँ। साइंस अपने को ही ना प्रूव कर दे कि मैं ईश्वर हूँ। अरे साइंस आज साइंस है, क्या पहले साइंस नहीं था? ये जो टीवी है, ये जो कैमरे हैं, ये पहले नहीं थे? 5000 साल पहले भी ये कैमरे थे। लेकिन ये तो विकास का पहलू है ना ये। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि विकास ना हो, बेटा विकास तो होना चाहिए, लेकिन पुरानी चीजों को नकारा क्यों जा रहा? हम इससे खिलाफ हैं, क्यों नकारा जाए? भाई आप ये क्यों नहीं कहते? आप कहते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी इतनी बिंदास है, इतनी अच्छी। अरे ये कहिए कि ये सब कुछ पहले था, बाद में लुप्त हुआ, फिर बाद में इसे प्रकट किया गया। जब गीता हुई, कुरुक्षेत्र में गीता चल रही थी, आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि नहीं? किस आधार पर बता रहे? क्या टेक्नोलॉजी नहीं थी? गीता चल रही है 200 किलोमीटर दूर, और हस्तिनापुर में बैठे बैठे संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। क्या ये विज्ञान नहीं था? मुझे दुख इस बात का है कि विमान का आविष्कार किया भारत ने, नाम लगा दिया राइट ब्रदर्स का, खिताब दूसरे देश के गले में चला गया। क्यों जाए? हमारी जो मेहनत है, हमारी जो शोध है, भारत का नाम क्यों नहीं आना चाहिए? हम साइंस को गलत नहीं कहते, हम तो खुद साइंस पे चलते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना व तआला की सलामती, बरकत और रहमत आप सब पर हो। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल बाद मैं फिर से भिवंडी शहर में मौजूद हूँ तकरीर करने के लिए। मुझे याद है कि तकरीबन 10 साल पहले मैंने मीना ठाकरे हॉल में एक तकरीर की थी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आलमी भाईचारा। और आज मैं आपके सामने स्टेडियम में हूं। जैसे आप जानते हैं कि मैं अक्सर तकरीर अंग्रेजी में करता हूं, और 10 साल पहले भी अंग्रेजी में की थी। चंद मौके पर जब ऑर्गेनाइजर इसरार करते हैं कि मैं कुछ बात उर्दू में कहूं, तो मैं कोशिश करता हूं मेरे कमजोर हिंदी या उर्दू में कुछ बात कहूं। क्योंकि मैंने तालीम अंग्रेजी में हासिल की है, तो जाहिर है इस उर्दू या हिंदी तकरीर में मैं काफी गलतियां करूंगा। इसीलिए तकरीर के शुरू में ही मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं और आपसे दरखास्त करता हूं कि आप मेरे तकरीर के पैगाम पे तवज्जो दीजिए और मेरी गलतियों को नजरअंदाज कीजिए। आज की तकरीर का मौजू है कुरान और जदीद साइंस। और जैसे आप जानते हैं कि जितने साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज है वो अक्सर अंग्रेजी में है। साइंस के जितने अल्फाज है अक्सर अंग्रेजी में है, और क्योंकि मैंने साइंस भी अंग्रेजी में पढ़ी है, इसीलिए इस उर्दू तकरीर में मुझे और दिक्कत होगी। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूं। और जब हम अंग्रेजी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज को उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो अक्सर आवाम इसे नहीं समझती। मिसाल के तौर पे इल्म हयातियात, मैं पूछना चाहता हूं कि इस माशाअल्लाह भरे मैदान में हजारों लोग हैं, कितने लोग इल्म हयातियात का मतलब जानते हैं? अपना हाथ ऊपर कर सकते?
2% भी नहीं। इल्म हयातियात का मतलब है बायोलॉजी। कितने लोग बायोलॉजी का मतलब जानते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। बायोलॉजी, बायोलॉजी, हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग जानते हैं बायोलॉजी के बारे में? माशाल्लाह, अक्सर लोग। तो इसीलिए जब हम अंग्रेजी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का तर्जुमा करते हैं तो अक्सर लोग के सिर के ऊपर जाता है, बाउंसर जाता है। फिर जो उर्दू दां हैं, जो माहिरीन है उर्दू जबान में, वो लोग समझते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अंग्रेजी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को उर्दू में तर्जुमा करूं, हिंदी में तर्जुमा करूं, लेकिन जाहिर है काफी गलतियां होंगी। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरी गलतियों को नजरअंदाज कीजिए और मेरे तकरीर के पैगाम पे तवज्जो दीजिए। जैसे मैंने कहा था, आज के तकरीर का मौजू है कुरान और जदीद साइंस। कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी वही है जो नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान मजीद सारी कायनात की सबसे बेहतरीन किताब है। कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए एक पैगाम है। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी किताब है जो नाजिल हुई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अगर कोई किताब कहती है कि वो खुदा की तरफ से है तो उस किताब पर फर्ज हो जाता है कि वो अपने आप को साबित करे। हर दौर में उस किताब को साबित करना होगा कि वो खुदा की तरफ से है। सैकड़ों साल पहले वक्त था, दौर था मौजज़ात का, एज ऑफ मिरेकल्स। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान मजीद इज अ मिरेकल ऑफ मिरेकल्स। कुरान मजीद मौजज़ों का मौजज़ा है। उसके बाद आया दौर अदब का, लिटरेचर, पोएट्री। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान और गैर मुसलमान अरबी दां ये कहते हैं कि अरबी में सबसे बेहतरीन किताब अरबी अदब के लिहाज से वो है कुरान मजीद। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला चुनौती देते हैं कुरान मजीद में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चैलेंज करते हैं सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। और अगर आपको शक है कि हमने ये किताब नाजिल की हमारे बंदे पर, अगर आपको शक है, फातु बिसूरत मिन मिस्ली, तो आप एक सूरा कुरान मजीद जैसी पेश कीजिए। मिन मिस्ली, हूबहू नहीं, कुरान मजीद जैसी एक सूरा आप पेश कीजिए। फदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, और बुलाओ अपने मददगार को और अपने गवाह को अल्लाह के अलावा अगर आप सच्चे हैं। फ़इन लम तफ़अलू, और अगर आप नहीं पेश कर सकते, वलन तफ़अलू, और आप हरगिज़ पेश नहीं कर सकते, फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो इनकार करने वालों के लिए तैयार किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन 2 आयतों में चुनौती देते हैं, इंसानों को चैलेंज करते हैं। ये उस वक्त दौर था अरबी अदब का। उस वक्त अरबों को नाज था अपनी अरबी जबान पर, और वो समझते थे कि उनसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं है। उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद नाजिल करते हैं और सारी इंसानियत को चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं कि अगर आपको शक है कि ये किताब खुदा की तरफ से नहीं है तो आप कुरान मजीद जैसी हूबहू नहीं, मिलती जुलती, हूबहू तो दूर की बात है, एक सूरा पेश करो। और कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है 3 आयतों की, सिर्फ 10 अल्फाज। बहुत लोगों ने कोशिश की, एक इंसान ने भी कामयाबी नहीं पाई, और ताक़यामत कोई भी कुरान मजीद जैसी करीबन एक सूरा भी पेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज का दौर अदबी दौर नहीं है। इट्स नॉट एन एज ऑफ लिटरेचर एंड पोएट्री। अगर कोई किताब अपने आप को खुदा की तरफ से कहती है और अदबी अंदाज में कहती है कि दुनिया चपटी है, दुनिया सपाट है, क्या आज का जदीद इंसान इस बात को तस्लीम करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज का दौर अदबी दौर नहीं है। आज का दौर है जदीद साइंस का दौर। आज हम कोशिश करेंगे यह तहकीक करने की, कुरान और जदीद साइंस मिलते हैं या टकराते हैं, कुरान और जदीद साइंस मिलते हैं या कुरान और जदीद साइंस टकराते हैं। इस मौजू पे हम इंशाअल्लाह तज़किरा। एक मशहूर साइंसदान, फिजिसिस्ट
और नोबेल प्राइज विनर जिसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन था, उसने कहा, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। मैं फिर से दोहराऊंगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो फेमस फिजिसिस्ट था और नोबेल प्राइज विनर, उसने कहा कि साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन है साइंस की किताब, SIGNS। यह है निशानियों की किताब, आयतों की किताब। और कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा निशानियां हैं, 6000 से ज्यादा आयतें हैं। इनमें से 1000 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में जिक्र करती है। आज की इस तकरीर में मैं सिर्फ उन साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंस के हकाइक के बारे में जिक्र करूंगा विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, जो साइंसदान साबित कर चुके हैं। साइंटिफिक हाइपोथेसिस, साइंटिफिक थियरीज, साइंटिफिक नजरिया, इनके बारे में जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि हम जानते हैं कि मेनी अ टाइम साइंटिफिक हाइपोथेसिस थियरीज टेक यू टर्न्स। ये साइंस के नजरिए जो हैं कई बार वो अपने नजरिए से पलट जाते हैं। इसीलिए इस तकरीर में सिर्फ मैं साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में जिक्र करूंगा, साइंस के हकाइक के बारे में। सबसे पहले हम तस्करा करेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में, फल्कियात के बारे में। 35 से 40 साल पहले कुछ साइंसदान ने तहकीक की एक मौजू पे, तख्लीक कायनात, मतलब क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। और इन साइंसदान ने कहा कि हमारी कायनात सबसे पहले एक प्राइमरी नेबुला था, बुनियादी गोला, इब्तिदाई गोला। उसके बाद देयर वाज अ सेकेंडरी सेपरेशन, दूसरी जुदाई, दूसरी अलैदगी, और एक बड़ा धमाका होता है बिग बैंग। उसके बाद वजूद में आया गैलेक्सीज, कहकशाएं, सितारे, सैयारे, चांद, सूरज और ये जमीन जिसमें हम रहते हैं। इसे साइंसदान ने कहा बिग बैंग, बड़ा धमाका। ये जो साइंसदान ने तकरीबन 40 साल पहले ढूंढा किस तरीके से कायनात वजूद में आए, तख्लीक कायनात, कुरान मजीद में इसका जिक्र 1400 साल पहले है। और मैंने इस तकरीर के शुरू में एक जी नाज़रीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।